बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक कोरोला ग्रैंडी गाड़ी पर है। गाड़ी जनाब टोटल चली हुई है जी 30,000 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये गाड़ी गई थी नारायण कगान सैरो सियाहत के लिए। वहाँ पर जो है इसके साथ कुछ मसला हुआ है, तो उसके बाद गाड़ी ने प्रॉब्लम ये करना शुरू कर दी है कि इसके अंदर एक बड़ी अजीब तरह की जो है वो वाइब्रेशन आना शुरू हो गई है। ख़ास तौर पर जो है वो लॉन्ग रूट पर हाई स्पीड में यानी 90, 100, 110, 20 पे जो है वो इसके अंदर वाइब्रेशन आती है बड़ी अजीब तरीके की। तो इन्होंने जो है वो इसके टायर उतरवा कर इसके रिम अलहदा चेक करवा दिए हैं मशीन के ऊपर। टायर वालों को इसके टायर भी चेक करवा दिए हैं। टायर हालांकि इसको योकोहामा के लगे हुए हैं। उसके बाद जनाब इनको जो है वो किसी ने कहा था जी इसकी जो पीछे वाली ट्यूब होती है ना वो चेक करवाएं, उसका कैम्बर आउट हो गया है या उसके अंदर कुछ मसला आ गया है, तो जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी मसला कर रही है। हालांकि गाड़ी देखें टोटल 30,000 किलोमीटर चली हुई है। भाई हमारे पास आए हैं तो कहने लगे यार इसके आप हमें टायर चेक करके बताएं। खैर हमने जो है वो इसको जैक के ऊपर लगा के इसकी दोनों साइडें उठा के इसका जो है वो एक एक करके हमने व्हील घुमा के चेक किया, इसके टायर चेक किए। टायर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। राइट फ्रंट, राइट रियर और लेफ्ट फ्रंट, लेफ्ट रियर, चारों इसके टायर चेक किए हैं। टायरों के अंदर कोई नुक्स नहीं है, टायर इसके ठीक हैं। तो गाड़ी को फिर मसला क्या है जनाब, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो जनाब अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। तो बाकी चीज़ें जो है वो टायर और रिम वगैरह चेक करने के बाद गाड़ी हमने लगा ली है जनाब डग के ऊपर, और जैक लगा के इसका जो है वो राइट फ्रंट वाला यानी अगला जो है वो सीधे हाथ का हमने व्हील ऊपर उठा लिया ज़मीन से, और गाड़ी को जो है वो डी में डाल के चेक करते हैं, यानी चला के चेक करते हैं कि इसके अब हमने चेक करने हैं एक्सल के। एक्सल के अंदर तो मसला नहीं है। तो गाड़ी जनाब लगा ली है जैक के ऊपर और ये डी में हमने डाल ली है। अब इसकी जो है वो आपने शाफ्ट के ऊपर गौर करना है। जो गोडा होता है जिसको ड्राइव शाफ्ट एक्सल कहते हैं, ये शाफ्ट, ठीक है। ये वाला जो रॉड है ये देखें बिल्कुल जो है ये ठीक चल रहा है, सीधा चल रहा है, ज़रा बराबर भी जो है ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा। हालांकि ये राइट साइड वाला एक्सल होता है, ये बड़ा एक्सल होता है, ठीक है जी। आउटर और ये इनर साइड इसकी ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, सीधा चल रहा है। इस पर जो है वो कोई शक नहीं है, क्योंकि एक्सल की वजह से भी वाइब्रेशन आ सकती है। तो ये साइड ठीक है। इसके बाद जो है वो हम दूसरी साइड भी चेक करते हैं, क्योंकि इस साइड पे जो है वो कोई मसला नहीं है। तो दूसरी साइड जो है वो हमने ऊपर उठा ली है उसी तरीके से जैक लगा के। तो अब जो है वो इसको डी में डाल के दोबारा चेक करते हैं। छोटा एक्सल जो है लेफ़्ट साइड वाला, इसको चेक करते हैं। तो लें जनाब, इसका जो है वो आप शाफ्ट चेक करें कि इसकी शाफ्ट जो है वो अब ऊपर नीचे जा रही है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें से जो है वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और गाड़ी की जो है वो थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री भी मालूम की है। गाड़ी वाले जो भाई हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये मसला आया कैसे है सही। तो ये देखें यहाँ से जो है ये शाफ्ट देखें ऊपर नीचे जो है वो इसका रॉड जा रहा है, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह इसका जो है वो हम हल भी करेंगे। शाफ्ट जो है वो ऊपर नीचे जा रही है और अंदर वाला जो है इनर जॉइंट वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, सीधा चल रहा है। हालांकि पहले हमारे पास एक ग्रैंडी आई थी, उसका अंदर वाला जो कुप्पा था ना जॉइंट, उसके अंदर भी मसला था। और ये देखें कितनी ज़्यादा ग्रीस जो है ये ऊपर नीचे जो है ग्रीस फैली हुई है गियर बॉक्स के साथ। तो इसका जो है वो एक्सल खोलते हैं, उसके बाद जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है और कहाँ पर जो है वो मसला आ रहा है ज़्यादा। तो गाड़ी का जो है वो जनाब एक्सल हमने खोल लिया है। अब ये देखें ये होता है इसका क्रॉस, और इसके जो है वो तीनों ये बेरिंग टाइप होते हैं, ये वाले मूविंग जॉइंट। इसकी शक्ल देखें, कलर, और इसका देखें ये रेड टाइप आपको नज़र आ रहा है, और ये वाला ये भी तकरीबन रेड टाइप है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो जंग लगा हुआ है, ठीक है जी। एक तो इनके ऊपर जंग लगा हुआ, खैर ये गाड़ी अभी आई है और गर्म बहुत ज़्यादा है। हमने इसलिए जो है वो गियर के इनर वाला जो जॉइंट जिसको कुप्पा कहते हैं वो नहीं निकाला, क्योंकि गाड़ी CVT है और CVT गाड़ी का कभी भी गरम गाड़ी का जो है वो गियर ऑयल नहीं निकालते, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम वो अंदर वाला इनर जॉइंट निकालेंगे तो उसके अंदर से गियर ऑयल निकलेगा और उसके बाद जो है वो गियर को नुकसान हो सकता है। तो अब ये चेक करें इसके अंदर जो है ये देखें लेफ़्ट राइट, इसके अंदर जो है वो ठीक ठाक प्ले, और इसको जो है ना कि जंग टाइप लगा हुआ है। इसकी वजह क्या है वो भी तलाश करते हैं कि क्यों ऐसे हुआ है। इसके अंदर भी वही सीन है, ये दूसरा है, दूसरे के अंदर भी जो है ये देखें काफ़ी सारी प्ले है। उसके बाद जो है ये देखें ये तीसरा है। हालांकि इसका रंग हमें ठीक लग रहा था, लेकिन इसके अंदर प्ले उन दोनों से ही ज़्यादा है, ठीक है जी। ये इसके क्रॉस के जो हैं तीनों बेरिंग ये बिल्कुल ये फारिग हो चुके हुए हैं। उसके बाद जो है इसकी अब इनके ख़राब होने की वजह क्या है जनाब। अब इसकी वजह जो है जनाब ये बना है इसका ये वाला बूट। इस बूट को जो है ना यहाँ पर ये देखें कोई ना कोई चीज़ नीचे से लगी है, हेटू ये कंकर पत्थर कोई चीज़ भी जो है ना यहाँ पे लगी है। तो इसके अंदर यहाँ से, ठीक है जी।
तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी ग्रीस इसके अंदर से निकल गई है और इसी सुराख की मदद से जो है वो इसके अंदर पानी भी चला हुआ है। गाड़ी की हिस्ट्री भी आपको अभी बताता हूँ कि ये मसला शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि मुझे शक था जो, और फिर शक वही निकला। खैर ये बूट फटा है, बूट की वजह से ग्रीस सारी निकल गई और इसके अंदर पानी वगैरह गया, तो चीज़ें जो है वो अंदर से कट गई हैं। अब ये तो हो गया जी एक्सल शाफ्ट की हद तक जो है काम चले, बूट चेंज हो जाएगा, जो भी क्रॉस वगैरह हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है ये गियर के अंदर जो लगा हुआ वो सामने आपको जॉइंट नज़र आ रहा है, कुप्पा इसका जिसको हम कहते हैं देसी ज़ुबान में, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आप देखें कि ग्रीस जो है वो देसी लगी हुई है, जो बाद में लगाते हैं ना हम गार्ड वगैरह की, वही लगी हुई है। हालांकि इसकी अपनी जो ग्रीस होती है, देखें इसकी अपनी जो ग्रीस होती है वो क्रीम टाइप की होती है। अगर आपने कभी जेन्युइन जो है वो एक्सल पहली दफ़ा खुला देखा हो तो इसके अंदर जो है वो क्रीम टाइप की जो है वो ग्रीस होती है, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। हाई टेम्परेचर और बेरिंग को जो है वो ना होने के बराबर जो है वो नुकसान होता है, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये देखें जॉइंट के ऊपर चोट वगैरह लगी हुई है हथौड़े की, या वल्लाह आलम पता नहीं क्या किया हुआ है किसी बंदे ने। तो खैर हमने ये निकाला इसलिए नहीं था कि गाड़ी गर्म थी, दूसरा जो है वो हमें ये था कि हम इसको लगे हुए को चेक कर लें, अगर इसका मसला हो तो इसको निकालें, अदरवाइज़ इसको छेड़े ही ना, रहने दें। तो ये खैर कुप्पा जो था बिल्कुल ठीक था, इसके अंदर कट वगैरह नहीं थे, तो इसलिए जो है वो हमने इसको छेड़ा ही नहीं है। तो इसका जो है वो जनाब फिर हमने एक्सल जो है रिपेयर करवा लिया है। इसकी ये शाफ्ट जो राड था ये टेढ़ा निकला था, इसको सीधा करवाया है। उसके बाद इसका ये बूट हो गया है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है क्योंकि बूट का ज़्यादा मसला था, बूट भी फटा हुआ था, और ये वाला जो है जनाब इसका आगे वाला क्रॉस ये हमने चेंज करवा दिया, ये काबली हमने लगवाया है, ठीक है। और इसके अंदर जो था ये देखें, ठीक है जी, इसके अंदर ये ऊपर नीचे तो होते ही हैं, ठीक है जी, ऐसे होना चाहिए इसको, लेकिन साइडों को ये देखें पूरा एक्सल ही हिलेगा, इसके अंदर प्ले नहीं है जैसे आपने वो पहले देखा था ना इसका ख़राब वाला जो था, ठीक है जी। पूरा देखें अंदर से एक्सल ही पूरा हिलेगा, इसके अंदर प्ले नहीं है कि लेफ़्ट राइट ऊपर से बेरिंग अलहदा नहीं है, तीनों जो है तीनों एक ही टाइप के हैं, बिल्कुल ठीक है। तो गाड़ी की जब हमने हिस्ट्री मालूम की, जो भाई हैं गाड़ी के ओनर, तो उन्होंने बताया कि भाई ये काफ़ी स्पीड में जो है वो ये गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी में लगी थी, इसकी लेफ़्ट फ्रंट साइड, तो तब से ये गाड़ी के अंदर मसला है और ये हल नहीं हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी फ़िट करके जनाब ये हम चेक कर रहे हैं, देखें डी में डाल के दोबारा उठा के चेक किए, अल्हम्दुलिल्लाह शाफ्ट इसकी बिल्कुल ठीक है, कुप्पा बिल्कुल ठीक चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो गाड़ी वाले भाई हैं ओनर, उन्होंने खुद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की है, हमने तो की थी, ज़ाहिर है छोटी मोटी हम करते हैं शहर के अंदर, हमें तसल्ली हो जाती है। तो जो भाई हैं गाड़ी वाले ओनर, उन्होंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की ट्राई की है, 90-100 की स्पीड पर भी जो है वो उन्होंने टेस्ट ड्राइव की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गाड़ी में किसी भी तरह की जो है वो ना कोई वाइब्रेशन थी, क्योंकि इसके अंदर वाइब्रेशन कुछ इस तरीके की थी कि जब एक्सीलेटर देते थे ना तो एकदम से जो है वो डैशबोर्ड और इंजन वगैरह से वाइब्रेट करता था, जैसे ही पाँव उठाते थे तो वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो गाड़ी अभी जो है वो इसके अंदर किसी भी तरह की ना कोई वाइब्रेशन है, ना वबलिंग है, ना एक्सीलेटर देने पर है, ना छोड़ने पर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल जो है वो परफेक्ट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।